हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका मतलब कि ऐसा ये पर्टिकुलर क्लास में फिक्स नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर क्लास में ये यूज होगा। ये हर एक क्लास में आपका यूज आएगा। ये फार्मूला जो है ये मैथमेटिक्स का जो है जो कि बोन माना जाता है। तो वही फार्मूला हम हर एक चैप्टर का अलग अलग डिस्कस कर देंगे। और आज हम पहला वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम डिस्कस किए हैं मेंसुरेशन का फार्मूला नहीं। और हालांकि अक्सर होता क्या है, अक्सर यही होता है कि आप क्लास 12th में चले जाते हो और जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या आपका डेरिवेटिव्स पढ़ना होता है तो उस केस में मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ वहां पर क्या होता है, क्वेश्चंस आता है, वहां पर बच्चे फंस जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें कि हम हर एक पॉइंट को डिस्कस किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 3D के केस में मेंसुरेशन का जो फार्मूला होता है वो 2D के केस और 3D के केस दोनों में यूज होता है। तो हम 2D और 3D दोनों के केस में देखते हैं। और ये फार्मूला 8, 9, 10, 11, 12 हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि क्लास 12 के लिए ही बस इंपॉर्टेंट है, नहीं। तो आइए देखते हैं 3D के केस में हम 3 कॉलम यहाँ पर लिए हैं। एक है लेटरल का या कर्व सरफेस एरिया का, दूसरा है टोटल सरफेस एरिया का और तीसरा है वॉल्यूम का। और वो कौन कौन सा 3D फिगर है, एक उसका कॉलम है कि कौन कौन सा 3D फिगर है और उसका लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम क्या होगा। और उससे पहले हम एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि कुछ शॉर्टकट जो हम लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि हो गया R हो गया, H हो गया, L हो गया, B हो गया, A हो गया, नहीं, ये सब किस चीज को मतलब कि डिनोट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज को सबसे पहले समझ लीजिए। अब साइड को डिनोट करता है ए, मतलब कि अगर आपका कहीं पर भी ए लिखा होगा तो आप समझ लीजिए कि वो ए किस चीज को डिनोट कर रहा है, साइड को। अगर एल लिखा होगा तो लेंथ को डिनोट कर रहा है, अगर बी लिखा होगा तो ब्रेथ को डिनोट कर रहा है, अगर एच लिखा होगा तो हाइट को डिनोट कर रहा है, और अगर कैपिटल आर या स्मॉल आर लिखा होगा तो वो रेडियस को डिनोट कर रहा है, नहीं। तो आइए हम लोग आते हैं फार्मूला पर, ज्यादा बकबक हो गया। क्यूब का देखिए लेटरल सरफेस क्या होता है, 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस होता है 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है a क्यूब। उसी प्रकार क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस होता है 2x इंटू एल प्लस बी, टोटल सरफेस होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और वॉल्यूम होता है एल बी एच। सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एस लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हॉलो सिलेंडर का होता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और वॉल्यूम होता है पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। और कोन का होता है आपका लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का होता है कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी कितना होता है 4 पाई स्क्वायर, मतलब स्फीयर का लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस दोनों क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का देखिए उसी तरीका से 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस, टोटल सरफेस होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये था 3D का केस। ये 3D के केस में ये फार्मूला है, और 2D का केस में भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो उसको हम आपको बताएं, उसको ड्रॉ करें उससे पहले आप इस चीज को वीडियो को पॉज करके और इसको अच्छे से नोट कीजिए, और 2D का केस इसके बाद आपको हम बताते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। 1 2 3 4 5 पॉज कीजिए। तो अब हम लोग 2D का भी केस ले आए। क्या ले आए, 3D का आप हम लोग देख लिए, और 2D का केस देखते हैं कि 2D का केस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मूला है। तो 2D के केस में आप देखिए, हम इसमें भी 3 कॉलम लिए हैं, एक एरिया का, सॉरी 4 कॉलम है। एक में है कि कौन कौन सा फिगर 2D में आता है, क्या है, एक है कि कौन कौन सा फिगर 2D में आता है, नहीं, एक है कि कौन कौन सा फिगर 2D में आता है, दूसरा है कि
जो फिगर है उसका एरिया क्या होगा, जो फिगर है उसका तीसरा पेरीमीटर क्या होगा, और चौथा उसमें जो फिगर में यूज हुआ है उसका नोमेनक्लेचर, मतलब उस वर्ड का नामांकन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर का केस देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? स्क्वायर का केस। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है? 4a। नोमेनक्लेचर में ए जो है वो किस चीज को डिनोट करता है? साइड को। रेक्टेंगल के केस में एरिया क्या होता है? l इंटू बी, और पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और इसमें l जो है वो लेंथ है, b जो है वो ब्रेथ है। नहीं, सर्कल के केस में एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, और रेडियस क्या, सॉरी आर क्या होता है? रेडियस। इसमें नोमेनक्लेचर है वो याद रखिएगा। ट्रायंगल के केस में हम इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि ट्रायंगल में स्केलेट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेट ट्रायंगल सब होता है अलग अलग, और सब का अलग अलग हमको उपयोग पड़ता है। मतलब कि क्वेश्चन में आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, स्केलन करके उपयोग होता है, एक ट्रायंगल का उपयोग नहीं होता है। इसके लिए हम इस तीनों को हम ट्रायंगल के अंतर्गत, ये ट्रायंगल के अंतर्गत ही हम ये तीनों को पढ़ेंगे। नहीं, तो देखिए सबसे पहले स्केलन देखते हैं। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल का होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होल अंडर रूट। नहीं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होल अंडर रूट, और इसका पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, और ए बी सी यहाँ पर क्या है? a प्लस बी प्लस सी साइड है, और s को हम कैसे निकालते हैं? ये जो s है, s को कैसे निकालते हैं? s को हम निकालते हैं, ये तीनों को हम जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा s फाइंड हो जाता है, और a b c मेंशन करता है। इस फॉर्मूला को हम फाइंड कर लेंगे। नहीं, अब देखो कैसे इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। मान लो कि क्या, छोड़ो रहने दो, देख ही लो, a इक्वल्स टू 5 रहेगा, b इक्वल्स टू 10 रहेगा, c इक्वल्स टू 6, मान लो कि c इक्वल्स टू 3 रहेगा। तो अगर हमको s निकालना होगा तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब कि 5 प्लस 10 प्लस 3 बाई 2, 15 3 18 बटा 2, मतलब कि 9 मेरा जो है वह s निकल जाएगा। s की जगह पर 9, a की जगह पे a का वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे b का वैल्यू पुट करेंगे, c की जगह पे c का वैल्यू पुट करेंगे, और हमारा s फाइंड हो जाएगा। तो वही मसला था, अलग फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये नहीं आएगा तो ये तो समझ में नहीं आएगा, एकदम क्लियर जान दो। तो वो चीज आना एकदम आवश्यकता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका एरिया होता है 3/4a स्क्वायर, सॉरी रूट ओवर 3 बटा, सॉरी रूट 3 का, सॉरी रूट 3a स्क्वायर बाई 4, गड़बड़ हो गया। नहीं, क्या होता है? रूट 3a स्क्वायर बाई 4। इसका पेरीमीटर कितना होता है? 3a, और इसको, इसमें जो a होता है उसको डिनोट करते हैं साइड। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में वही आइसोस्केलस से जस्ट उसी तरीके से आइसोस्केलस ट्रायंगल में b/4 रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर 2a प्लस b। a क्या है? इक्वल साइड होता है क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और b क्या है? बेस है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं उस दूसरा चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।